अगर आप अपने परिवार में ओनली एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अपने परिवार को आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या कहें कि वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग में, यानी कि अपने बजट में, आप चाहते हैं कि आपको जीवन बीमा कवर भी मिल जाए, एक्सीडेंटल डेथ कवर भी मिल जाए और आपके पास में चॉइस हो क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करने की, वो भी एक ही प्लान के अंदर, तो इस केस में आप श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्मार्ट प्रोटेक्शन प्लान के बारे में जान सकते हैं, अगर आपको इस कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्योंकि ये जो प्लान है अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर आपको सभी तरीके के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर देता है, जो भी मैंने आपको बताए। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित राज शर्मा, यू आर वाचिंग यू द रियल। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्मार्ट प्रोटेक्शन प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है और ये इसका वॉल्यूम नंबर 5 है। यानी कि आप जो प्रीमियम इस प्लान को लेने के लिए पे करोगे इस अपडेटेड वर्जन को, उस प्रीमियम के बदले जो सम अश्योर्ड यानी कि जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का अमाउंट आप डिसाइड करोगे वो आपको गारंटेड कवर प्राप्त होगा। प्लान के अंदर 3 अलग अलग ऑप्शन है, उन तीनों ऑप्शन में से आप एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं। पहला है सिल्वर, दूसरा है गोल्ड और तीसरा है डायमंड। सिल्वर ऑप्शन लोगे तो उसके अंदर केवल नॉर्मल डेथ कवर ही अंडर द कवर आता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो सम अश्योर्ड का अमाउंट होता है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है, पॉलिसी क्लोज हो जाती है। गोल्ड ऑप्शन के अंदर डेथ बेनिफिट के साथ में एक्सीडेंटल डेथ को और ऐड कर लिया गया है, यानी कि नॉर्मल तरीके से डेथ हो रही है तो जो सम अश्योर्ड का अमाउंट होगा वही नॉमिनी को मिलेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी तो सम अश्योर्ड के साथ में सम अश्योर्ड के जितना एडिशनल अमाउंट और ऐड होकर नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है डायमंड ऑप्शन। डायमंड ऑप्शन को अगर आप लेते हो तो डेथ सम अश्योर्ड, जिसे हम बेसिक सम अश्योर्ड कहते हैं प्लान के अंदर, वो आपका रहता है एज ए कवर। अब उसी सम अश्योर्ड का 25% क्रिटिकल इलनेस के लिए अवेलेबल रहता है। जो क्रिटिकल इलनेस अंडर द कवर है उनके नाम स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। क्रिटिकल इलनेस हो जाने पे जो आपका डेथ सम अश्योर्ड है उसका ही 25% मिलता है आपको। उसके बाद में जो 25% मिल गया उसको घटा दिया जाता है बेसिक सम अश्योर्ड में से, फिर रेस्ट आगे पॉलिसी कंटिन्यू रहती है जब तक बीमित व्यक्ति जीवित रहता है और भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाती है। किस तरीके से ऑप्शन ये काम करते हैं आगे बताऊंगा। अभी हम जानेंगे श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम आयु सीमा है वो 18 साल की है। अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन आपने चुना है तो 65 साल तक के व्यक्ति, अधिकतम आयु वाले व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। अगर पॉलिसी टर्म 5 साल या 10 साल का है तो अधिकतम 60 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे। अगर पॉलिसी टर्म 15 साल का लेते हो तो अधिकतम 55 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सोर्स, जिसे हम POS या पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, के थ्रू ये प्लान लोगे तो अधिकतम 55 साल तक के व्यक्ति ही ये प्लान ले पाएंगे। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 75 साल, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 70 साल और अगर थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू ये प्लान खरीदा तो 65 साल है। 65 साल के तो ये अंडर द कवर रह पाएंगे। अगर आपने रेगुलर पे का ऑप्शन चुना है, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो जो पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन होगा वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के साथ में 10, 15, 20, 25, 30 साल तक का होगा। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध होता है। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो रेगुलर पे के केस में जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। लिमिटेड पे के केस में 2 साल, 3 साल, 4 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में एक बार आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर 5 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो एक बार भी प्रीमियम पे कर सकते हो या 3 साल भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो 3 साल प्रीमियम पे करोगे या फिर 5 साल। अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म है तो अंडर द लिमिटेड पे आप 5 साल प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो सालाना 200 रुपए का है अगर आपका पॉलिसी टर्म 5 साल या उससे कम का है। अगर पॉलिसी टर्म 10 साल या उससे ज्यादा का है तो 2000 रुपए सालाना प्रीमियम का लिमिट है मिनिमम। मंथली किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो 100 रुपए का यहाँ पे लिमिट है मिनिमम। अगर पॉलिसी टर्म 5 साल का या उससे कम है, अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म है उससे ज्यादा तो 400 रुपए हर महीने का कम से कम आपका प्रीमियम का लिमिट है मिनिमम। मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 1 लाख रुपए का और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 30,000 रुपए का। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है प्लान के अंदर वो 14 लाख रुपए का रखा गया है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू प्लान खरीदोगे तो केवल 50,000 रुपए का है। प्लान कैसे काम करता है ये समझने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान अमित हैं जिनकी आयु 36 साल की। उन्होंने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्मार्ट प्रोटेक्शन प्लान
का लेटेस्ट वर्जन वॉल्यूम नंबर 5 उन्होंने लिया। प्लान में जो ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर ऑप्शन चुना, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म 30 साल का लिया, यानी कि रेगुलर पे का ऑप्शन लिया और 30 साल का पॉलिसी टर्म, 14 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया तो सालाना 12,992 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान इनकी मृत्यु हो गई तो इनके नॉमिनी को 14 लाख रुपए मिल जाएंगे और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि श्रीमान अमित जी ने ही इस प्लान के अंदर गोल्ड ऑप्शन ले लिया, राइट, सिल्वर की जगह। सेम कंडीशन, 30 साल का पॉलिसी टर्म, 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 14 लाख रुपए का सम अश्योर्ड, तो सालाना 13,972 रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे होंगे। अगर एक्सीडेंट के चलते उनकी मृत्यु हुई तो 14 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड प्लस 14 लाख रुपए का और अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि वो एक्सीडेंटल कवर का होगा। टोटल 28 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। अगर नॉन एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 14 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब समझ लेते हैं कि सेम ही एग्जांपल पे हमने माना कि श्रीमान अमित जी ने डायमंड ऑप्शन ले लिया, 30 साल का पॉलिसी टर्म, 14 लाख रुपए का सम अश्योर्ड, तो ऐसे में साल 15,890 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे हर साल। ठीक है, मान लो श्रीमान अमित जी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई जो अंडर द कवर थी लिस्टेड में से कोई भी एक, तो 14 लाख रुपए का 25% यानी कि 3.5 लाख रुपए इनको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद में जो बैलेंस कवर अमाउंट होगा 10.5 लाख रुपए का, उसके साथ में पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, या आगे जब तक पॉलिसी टर्म के अंदर अगले 30 साल तक अंडर द कवर रहेंगे। भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाए और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आगे चल के इनकी मृत्यु हो गई तो 10.5 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे, फिर उसके बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस यहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, प्लान में जो डेथ बेनिफिट पे आउट के ऑप्शन है वो 2 हैं, लमसम और या फिर मंथली किस्तों में। लमसम में क्या होगा, एक साथ पैसा मिल जाता है क्लेम का और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। मंथली किस्तों में लेंगे तो कम से कम 12 महीने, अधिकतम 60 महीने का प्रावधान है, यानी कि 1 साल से लेके 5 साल। किस तरीके से, चार्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे कितना पैसा मिल रहा है, कितने महीने, वो यहाँ पे बताया गया। सपोज करो कि हमने माना कि हमारे नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट है वो 12 महीने मिले, यानी कि 1 साल मिले हर महीने लगातार 12 महीने तक। ठीक, और 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे नॉमिनी को फिर 85 रुपए 67 पैसे, यानी कि 85 रुपीज 67 पैसे के आसपास मिलेंगे, जो कि सम अश्योर्ड का 8.567% हो जाता है। यानी कि रेट क्या अप्लाई हो जाएगा सम अश्योर्ड पे, 8.56% सम अश्योर्ड ऑन डेथ का हर महीने मिलेगा। इस तरीके से चार्ट ये दिया गया, आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। रिवाइवल पीरियड आपको 5 साल का मिलता है। जो अनपेड प्रीमियम होती है ना, लास्ट ड्यू डेट प्रीमियम होती है, उसका जो डेट होता है उस डेट से अगले 5 साल जो होते हैं वो ही रिवाइवल पीरियड के होते हैं। ग्रेस पीरियड 15 दिन का मिलता है मंथली मोड ऑफ प्रीमियम के साथ में, रेस्ट के साथ में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। ये एक्स्ट्रा टाइम होता है जो कि ड्यू डेट के बाद आपको मिलता है। मान लीजिए आपकी ड्यू डेट निकल गई और ग्रेस पीरियड भी कंप्लीट हो गया तो फिर आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर पॉलिसी को रनिंग रखना है तो टाइम पे प्रीमियम पे करना होता है। हम हमेशा ही आप लोगों के लिए वीडियो लगातार लेके आते हैं, वो भी सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट से संबंधित। अगर आपके पास कोई प्लान है उससे संबंधित आपको कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। हो सकता है आपको हेल्प की जरूरत ना हो, लेकिन किसी और को हो सकते है, अगर उस तक ये वीडियो पहुंचेगी, वो यहां तक देखेगा तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी कर सकता है और हम उसकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखिएगा। यस।